मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। सच है साथियों, ये गाना अपने आप में एक चरितार्थ गाना है, क्योंकि आज का दिन यानी 6 फरवरी 2022 का यह दिन बहुत ही कष्टदायक एवं पीड़ादायक दिन है, क्योंकि आज के दिन देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति हुई है। यह ऐसी क्षति है जिसकी कभी भी कोई भी किसी तरह से पूर्ति नहीं की जा सकती कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही। करीब सुबह 8:30 बजे कई दिनों से चल रही अपनी लंबी बीमारी के चलते हुए एक संगीत के युग का आज के दिन अंत हुआ। वे करीब 26 दिन से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थीं और अंतोगत्वा आज सुबह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। साथियों, वास्तव में ये दास्तां यही बात से चरितार्थ है कि आज लता जी हमारे बीच नहीं रहीं। आज मुंबई में शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा। केंद्र सरकार ने आज 2 दिन की राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 5 बजे तक शिवाजी पार्क पहुंचेंगे। आज का यह दिन इस बात के लिए भी विशेष है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में इससे पहले सिर्फ शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे का अंतिम संस्कार हुआ था। साथियों, कभी न भूलने वाले हमारे अमर शहीदों को समर्पित लता मंगेशकर जी का हुआ गाना, जिसमें सुनकर नेहरू जी भी फूट फूट के रोए थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। लता जी का जन्म गोमांतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। उनके इस परिवार में भाई हृदयनाथ मंगेशकर और लता जी की बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत का ही अपना सहारा लिया। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। लता जी बचपन से ही एक गायिका बनना चाहती थी। बचपन में कुंदनलाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने वसंग जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उनकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर बहुत प्रभावित हुए। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब लता जी सिर्फ 13 साल की थीं, लता जी को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता के असामयिक मृत्यु की वजह से पैसों के लिए कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म मंगला गौर 1942 में आई थी, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका में को निभाया था। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें माझे बाल, चिमुकला संसार, गाज भाव, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, माद आदि बहुत प्रसिद्ध फिल्में रहीं। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उनकी छोटी बहन की भूमिका निभाई थी आशा भोसले जी ने। उन्होंने खुद की भूमिका ले गाना भी गाया और आशा जी के लिए भी पार्श्व गायन किया। वर्ष 1942 में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया और इस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। बड़ी बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया। दूसरी ओर उन्हें अपने कैरियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने 1948 में पार्श्व गायकी में कदम रखा था, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई, कर्नाटकी
शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाना, और इतना आसान भी नहीं था उनके लिए इन सब के बीच में रहकर गा पाना। लता जी का पहला गाना एक मराठी फिल्म कति हसल के लिए था, मगर वो रिलीज़ ही नहीं हो पाया। अब अगर बात करें तो उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना, लता जी का पहला गाना मराठी फिल्म किति हसाल, कितना हंसोगे, 1942 1942 में गाया था। लता मंगेशकर जी को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल में मिला। उनका गाना आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट था। इसके साथ ही लता मंगेशकर जी अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया था और वो स्टेज शो ही अधिक करती थी। लता ही एकमात्र ऐसी जीवन व्यक्ति है जिसके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया और संगीत भी दिया। वे हमेशा ही नंगे पांव गाना गाया करती थी। अगर हम उनके पुरस्कारों की बात करें तो इसमें एक बहुत ही लंबी फेहरिस्त है, जिसमें कि फिल्म फेयर पुरस्कार उन्होंने 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने 1972, 1975 और 1990 में। उनको महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 1967 में, और 1969 में उनको पद्म भूषण से नवाजा गया। उसके बाद 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। उसके बाद 1989 में 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। इसके बाद 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 में NTR पुरस्कार, 1999 में ही जी सिने से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। सन 2000 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। उसके बाद सन 2001 में स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला, और 2001 में ही नूरजहां पुरस्कार और 2001 में ही भारत महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार उनके नाम लिखा गया। तो साथियों, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐरी पवन, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, एक राधा एक मीरा, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, दिल दीवाना बिन सचना के माने ना, बिनिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, और एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। तो साथियों, शत शत नमन भारत रत्न सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर जी को, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 1929 और आज के दिन उनका दुखद निधन 6 फरवरी 2022। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे हम के पूरे परिवार से लता जी को शत शत नमन। ओम शांति शांति शांति।